हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्टेट टीजीटी साइंस का जो पेपर है 2018 का, उसके हम क्वेश्चन है 46 से लेके 60 तक। और इसी के साथ ही हमारा लास्ट पेपर रहेगा टीजीटी साइंस का, क्योंकि हमने 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सारे पेपर है वो डिस्कस किए हैं। अब जैसे ही मेरे पास इसकी पीडीएफ कंप्लीट मैं बना लूंगी ना, तो वो मैं सब आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। वो मैं बता दूंगी कैसे आपने लेनी है। तो तब तक के लिए यहाँ पे हम ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं 46 से लेके 60 तक के क्वेश्चन। तो 46 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, the microtubes from opposite poles of spindle get attached to the kinetochores of sister chromatids during। यहाँ पे अगर आपको इनके प्रोसेसेस का पता है ना, बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वहां पे यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि उनको लर्निंग बेस्ड चीजें होती हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी अपने चैनल पे बनाई है कि बायोलॉजी को कैसे एक बार स्किप करके फिजिक्स केमिस्ट्री को आपने मजबूत बनाना है, उसके बाद ही और कॉमन पोर्शन है आपका वो मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया है कि कौन सी जो माइक्रोट्यूब है, जब माइक्रोट्यूब है वो अपोजिट पोल्स की अटैच हो जाती है ना काइनेटोचोर से, तो वहां पे वो कौन से प्रोसेस के दौरान होती है, वो होती है मेटाफेज 2 के दौरान। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 47, हाउ मेनी इफेक्टिव कोडोन्स आर देयर फॉर द सिंथेसिस ऑफ 20 अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड्स के लिए कितने इफेक्टिव कोडोन यहाँ पे हमें चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाली चीज तो याद की है ना, याद है तो आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास 61 होता है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 48, ए प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड बाय ए ग्लास ट्यूब। एक पेज है हमारे पास, उसके ऊपर हमने ग्लास ट्यूब लगाई है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एज उसका कितना है 6 सेंटीमीटर है। बाय व्हाट अमाउंट विल बी द प्रिंटेड लेटर्स अपीयर्स टू बी शिफ्टेड व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप। तो जैसे हमने पहले हमारा ये पेज है उस पे ग्लास लगाया और ऊपर से हम देखेंगे ना, तो ये हमसे पूछा गया कि हमारे जो लेटर्स हैं वो हमें कितनी शिफ्ट दिखाई देगी वहां पे। तो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ डिवाइड बाई अपेरेंट डेप्थ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसकी जो यहाँ पे रियल डेप्थ है, जितनी उसकी एज लेंथ है वो हमें दी गई है, वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 6 बाई में अपेरेंट को हमने मान लिया y से, और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.5। तो यहाँ से हमारे पास जो हमारी अपेरेंट डेप्थ निकल के आई है वो कितनी आई है, 4 निकल के आई है। यहाँ पे देखो रियल डेप्थ है उसकी 6 और अपेरेंट डेप्थ है 4, हमें बताना है शिफ्ट कितना हुआ होगा। तो शिफ्ट कितना हुआ होगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। रियल में से अपेरेंट को घटा देंगे तो वहीं से हमें पता चलेगा ना कितना शिफ्ट हुआ है उसमें। तो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, वो इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 49, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट 1 में हमें दिए गए हैं, लिस्ट 2 में हमें दिए गए हैं, यहाँ पे हमें पॉलीमर दिए गए, यहाँ पे हमें बताना है इसके जो यहाँ पे मोनोमर दिए गए हैं, और यहाँ पे हमें बताना कौन से पॉलीमर की यूनिट होगी। तो हम देखते हैं इनको वन बाय वन। तो जो हमारा क्लोरो इथेन होता है वो किसका होता है, जो हमारा क्लोरो इथेन होता है वो होता है पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो हमारे पास क्या है, ए का ऑप्शन 4 रहेगा। तो ए का ऑप्शन 4 तीनों में है। उसके बाद हमें पता है एक्रोनाइट्राइल किसका होता है, पीवी पेन का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके नाम में भी आता है ना एक्रोनाइट्राइल, वही यहाँ पे हमसे पूछा गया। तो डी का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कैप्रोलैक्टम किसकी मोनोमर यूनिट होती है, नाइलॉन 6 की, और आइसोप्रीन नेचुरल रबर की होती है। ये तो भी पता, बहुत बार रिपीट हो चुका। तो अगर आप पीवाईक्यू भी अच्छे से करोगे ना, तो भी आपके जो बड़ी क्लासेस के क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके लिए ये जरूरत नहीं है, आप टॉपिक पढ़ो 6 to 10 एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, बाद में पीवाईक्यू अच्छे से करो, सारा जो आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन 50, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पे एलोय है, यहाँ पे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो कौन सा एलोय किस किस से मिलके बना होता है। तो ये वाली बात भी यहाँ पे ये आ जाती है, अगर आपको पता है तो आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे। अब हमारा देखो ब्रास है, ब्रास में क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है। तो हमें इतना पता है, तो हमें पता चल गया कि ए का 4 आएगा। तो ए का 4 इस ऑप्शन में है, इसमें है, या तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। उसके बाद ब्रोंज में कॉपर और टिन होते हैं, ये तो दोनों में ही दिया गया है। उसके बाद हमारे पास सी ऑप्शन है, सी में क्या है हमारे पास, ड्यूरा एल्यूमिन। तो ड्यूरा एल्यूमिन में हमारे पास क्या क्या होते हैं, एल्यूमिनियम होता है, और यहाँ पे कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है। ये वाला किस ऑप्शन में दिया गया हमारे पास, सी का 2, सी का 2 हमें दिया गया है ऑप्शन 2 में। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। इनका तो अगर आपको पता है तो ये आप बता पाओगे।
उसके बाद क्वेश्चन 51, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इनमें से फोटोकेमिकल स्मोक में कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? NO, SO2, O3, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे SO2 पार्टिसिपेट नहीं करता, NO भी करता है, O3 भी करता है और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी करेगा। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 52, क्लोथ्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेलुलोज आर। सेलुलोज से हमें कौन से कपड़े मिलते हैं? तो देखो कॉटन मिलता है, रेयन मिलता है। यहाँ पे रेयन तो मिलता है, नायलॉन नहीं मिलता। यहाँ पे नायलॉन सिल्क दोनों ही नहीं मिलते। यहाँ पे सिल्क और कॉटन, कॉटन मिलता है, सिल्क नहीं मिलता। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। फूड स्टफ के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी है वो यूजफुल रहेगी? इनमें से देखो, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, बिल्कुल सही बात है। एंटीऑक्सीडेंट को हम ऐड करेंगे, जैसे हम चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन नहीं ऐड करते वैसे ही। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, अगर वहां पे हमने खाने को ऐसे कंटेनर में रख दिया कि वहां पे हवा पास नहीं होती, तो इट मीन्स क्या कि वहां पे उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो खाना खराब नहीं होगा। यूज ऑफ फ्लक्स बैग्स कंटेनिंग इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हम वहां पे रख देते हैं, वही जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन डालते हैं। एडिशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन को हम नहीं डालते। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट गलत हो जाएगा। तो इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, क्योंकि सारे ही दिए गए, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 है वो सही है। उसके बाद क्वेश्चन 54, विच पावर प्लांट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। कौन सा जो पावर प्लांट है इनमें से ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बेस्ड काम करेगा? तो जियोथर्मल तो हीट के लिए, टेम्परेचर के जैसे काम करेगा। विंड में हवा चाहिएगी, हाइड्रो पावर में पानी चाहिएगा, और जो हमारी ग्रेविटी है ना, वो न्यूक्लियर पावर होते हैं, वो काम करते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बेस पे। तो ऑप्शन 4 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 55, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द फिल्म इज। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.25 गिवन है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ फिल्म विच स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ वेवलेंथ विल बी। हमें बतानी है, थिकनेस बतानी है, और यहाँ पे हमें वेवलेंथ की वैल्यू ये दी गई है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? 2 म्यू टी लैम्डा बाई 2। म्यू होता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टी होता है थिकनेस, लैम्डा होती है वेवलेंथ। तो लैम्डा हमें वेवलेंथ दी गई है 589 नैनोमीटर। तो यहाँ पे देखो 10 की पावर -9 मीटर होता है। यहाँ पे आंसर नैनोमीटर में है, तो आप ना भी बदलो तो भी आपका काम चल जाएगा। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे हम 589, और यहाँ पे हमने बदल रखी है तो कोई बात भी नहीं है। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 2 म्यू है, ये नीचे जाएगा तो लैम्डा बाई 4 म्यू हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू ये है हमारे पास 4, म्यू की वैल्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? 1.25। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 117.8 10 की पावर -9 मीटर, वापस से न्यूटन मीटर नैनोमीटर में बदल जाएगा। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। ये किसके नजदीक है? 117.8, 118 के नजदीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 56, विच वन ऑफ दिस पेयर इज एक्सक्लूसिवली ऑफ वेस्टिगल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो वेस्टिगल ऑर्गन होता है ह्यूमंस का? तो वो होता है कोकिक्स एंड पिना मसल्स। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 56 है ना, यहाँ पे इसका ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। बायो के आपको जितने क्वेश्चन मिलेंगे ना, सारे ही लर्निंग बेस्ड हैं। तो ये आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। द टाइम पीरियड बिटवीन ए फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून। एक फुल मून और नेक्स्ट वाले फुल मून के बीच में कितना टाइम पीरियड होता है? वो 29 डेज से ज्यादा होता है। तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 58, which of following alkene will give the same product when treated with the same HBr in presence and absence of peroxide। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है हमसे कि HBr का एडिशन करना है, एक बार तो परसेंस में, पेरोक्साइड के एक बार एब्सेंस में। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि पेरोक्साइड डालने से होता क्या है। अगर हमारे पास एब्सेंस है इसकी पेरोक्साइड की, तो वहां पे क्या होता है? हमारे पास मार्कोनी रूल लगता है। और अगर हमारे पास इसकी परसेंस है तो वहां पे हमारे पास एंटी मार्कोनी रूल लगता है। क्या डिफरेंस होता है इनमें? जैसे हमारे पास कोई भी एल्कीन है, तो यहाँ पे अगर हमारा जो हेलोजन हुआ ना, इसमें इसमें क्या होता है? हेलोजन है वो वहां पे कनेक्ट होता है जहां पे लेस हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन वहां पे कनेक्ट होता है जहां पे मोर हाइड्रोजन है। ये ऐसे आप इसको समझ सकते हो। अगर हमारे पास वहां पे क्या हो जाता है, परसेंस है पेरोक्साइड की, तो वहां पे क्या होगा? ये चीजें उल्टी हो जाएंगी। हेलोजन है वो कहाँ ऐड होगा? वो ऐसी साइड में ऐड होगा जहां पे मोर हाइड्रोजन है, और हमारी जो हाइड्रोजन है वो ऐसी जगह पे ऐड होगी लेस हाइड्रोजन। जस्ट इसका जो अपोजिट होता है वो होता है हमारे पास पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो हमें बताना कौन सी ऐसी एल्कीन होगी जहां से हमें सेम प्रोडक्ट मिले। तो देखो ब्यूट 2 इन को हम देखें, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हो जाएंगी, और 2 पे क्या है? इन है। बाकी इसकी जो वैलेंसी है उनको कंप्लीट करो। तो यहाँ पे देखो इस एल्कीन में जब हमने एडिशन किया HBr का, एक बार तो हमने पेरोक्साइड लिया है,
एक बार है सिंपल HBr लिया। तो यहाँ पे देखो इस साइड एल्कीन है ना, यहाँ पे दोनों साइड ही एक एक H है, तो कोई यहाँ पे H डालो, यहाँ पे Br डालो, दोनों की सेम केस में हमारे पास सेम नियम लगेगा। तो यहाँ पे H हमने यहाँ पे डाला, और चाहे चाहे जो H है हमारा इधर, Br है वो इधर लगा लो, दोनों केस में हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये वाली चीज इस एल्कीन में ही पॉसिबल है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी जो भी एल्कीन है उनमें आपको अलग अलग प्रोडक्ट है वो देखने को मिलेंगे, तो ऐसा हमने बताना था जिसमें सेम प्रोडक्ट मिले। 2 हीटर्स आर मार्क, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 है ना वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 59, 2 हीटर्स आर मार्क्ड 200 वोल्ट एंड 300 वाट, एंड दूसरा हीटर है उसकी जो वोल्टेज है वो 200 है और पावर है 600 वाट। हमें बताना है अगर वो हीटर है ना कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है, और जो कॉम्बिनेशन है वो कितने का है, 200 वोल्ट का है सप्लाई का, तो हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। तो क्या पूछा गया है, बोथ द हीटर विल प्रोड्यूस सेम हीट प्रोड्यूस करेंगे, 600 वोल्ट वाला ज्यादा करेगा, 300 वोल्ट वाला ज्यादा करेगा। तो इट मीन्स क्या कि यहाँ पे हमने निकालनी है हीट। हीट हम कैसे निकालेंगे वो हमने देखना है। तो देखो हीट हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास हीट का फॉर्मूला होता है I2R1। तो हमारे पास पहले हमारे R1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, R2 की निकालनी पड़ेगी और I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सीरीज में हमारे पास क्या होता है, करंट सेम होता है, तो I की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी टोटल वोल्टेज के अकॉर्डिंग, और R1 की वैल्यू निकालो, R2 की वैल्यू निकालो, उसके बाद I की निकलेगी, तो यहाँ पे हीट देख लेंगे हम। तो फर्स्ट वाला जो हीटर है उसमें वोल्टेज दी गई है 200 वोल्ट, पावर दी गई है 300 वाट। यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पावर, V स्क्वायर बाई P। तो यहाँ पे V का स्क्वायर मीन्स 200 का स्क्वायर, बाई में P मीन्स 300। तो यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई 200, 20 से 20 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 400 बाई 3 ओम। अब हमारे पास सेकंड के लिए जो वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है, पावर है वो 600 वाट है। तो ऐसे ही हमने किया 200 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई 600, तो 20 से 20 कैंसिल, 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 200 बाई 3 ओम। तो एक रेजिस्टेंस ये आ गया, एक ये आ गया, टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो इनको जोड़ देंगे सीरीज में, तो सीधा जोड़ते हैं R1 प्लस R2 करके। तो 400 बाई 3 प्लस में 200 बाई 3, एलसीएम लिया 3 तो ये हो जाएगा 600 बाई 3 से कैंसिल होगा, तो 200 ओहम हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई निकालो। ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई आएगा V बाई आर। V की वैल्यू हमारे पास 200 वोल्ट दी गई है कॉम्बिनेशन की, आर हमने निकाल दिया, तो 1 एम्पियर हमारी आ जाएगी करंट की वैल्यू। अब हीट निकाल देंगे, आई स्क्वायर R1 और आई स्क्वायर R2। आई का तो स्केयर करो तो 1 ही वैल्यू है, उसके बाद R1 क्या है 400 बाई 3, R2 क्या है 200 बाई 3। तो यहाँ पे ये हीट आई, यहाँ पे ये हीट आई, तो कौन सी हीट ज्यादा है, 1 वाली ज्यादा है। तो हम बताएंगे जो हीटर है हमारा 300 वाट वाला वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और टीजीटी साइंस के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 60, A thin glass prism of refractive index produces a deviation of 4 डिग्री। एक थिन ग्लास प्रिज्म है वो क्या करेगा, डेविएशन दिखाएगा कितने एंगल का, 4 डिग्री का। स्मॉल एंगल पे इंसिडेंट हो गए, व्हाट विल बी द डेविएशन ऑफ सेम इंसिडेंट रे सेम प्रिज्म इफ इमर्स्ड इन द वाटर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो यहाँ पे देखो पहले हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे हमें पहले क्या बताया गया कि एक थिन ग्लास प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन दिया गया 4 डिग्री। तो अगर हमने उसको पानी में डबो दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 4/3 है, तो हमें बताना वहां पे ये वाली चीज क्या होगी, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमें पता होना चाहिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ना वो चेंज नहीं होता, तो पहले हम एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इमर्शन वाला निकाल देंगे। तो ये वैल्यू गिवन है हमें, म्यू की वैल्यू 1.5 और एंगल ऑफ डेविएशन की 4 डिग्री, और एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 ए। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन 4 है, म्यू की वैल्यू 1.5 है, -1 और ए 4 डिवाइड बाई 0.5, तो ये हो जाएगा 40/5 और 8 आ जाएगा हमारे पास। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। जब हमने इमर्स किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव आ जाएगा, फॉर्मूला तो सेम ही है, और एंगल ऑफ प्रिज्म है वो चेंज नहीं होगा, तो म्यू आर -1 और ए की वैल्यू हम निकाल चुके। म्यू आर का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, वाटर की रिस्पेक्ट में। तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1 और यहाँ पे 8, ग्लास का हमें दिया गया 1.8 और 1.5 और वाटर का है 4/3। तो यहाँ पे इसको जब आप सोल्व करोगे देखो 1.4 और यहाँ पे 4 है और ऊपर हमारे पास 3 आया, तो इसके लिए 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 45/40
और माइनस में 1, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया इसका, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 40/40, तो 5/40। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 1/8, और 8 से 8 कैंसिल, 1 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। इसी के साथ जो हमारा ऐसे एक्टिविटी साइंस है, जितने भी पीवाईक्यू थे उसके 17 18 19 20 21 22 23 वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी पीडीएफ है, जैसे कि हमारी ये वीडियो सारी अपलोड हो जाएंगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी इसकी पीडीएफ बना के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।